आपका पूरी तरह से इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है, तो जब आपने ट्रांजिशन किया होगा रियल एस्टेट के फील्ड में, तो वो जर्नी एक तरीके से आपके लिए काफ़ी मुश्किल रही होगी, आपको काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, तो वो सब आपने सर कैसे हैंडल किया? जो भी किया, खुद सीखा, कहीं जाके जो है रियल एस्टेट की ट्रेनिंग भी ली। रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में जो क्लाइंट है वो क्लाइंट को ट्रस्ट थोड़ा सा कम होता है। कैसे इंश्योर करते हैं कि कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा रहे? जिस क्लाइंट को 2011 में प्रॉपर्टी हमने दी, वो यदि कभी प्रॉपर्टी सर्च करता है या प्रॉपर्टी कभी सेल करने की सोचता भी है, तो वो सबसे पहले एसकेडी को ढूंढता है। आपके लिए सक्सेस का रियल डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या है? किसी क्लाइंट को खुश करके उसको अच्छी तरह से प्रॉपर्टी देके उसका अच्छा एक जगह इन्वेस्टमेंट करा के, जी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी है। एसकेडी बहुत कुछ एक्साइटिंग लाने वाला है। एसकेडी एक्साइटिंग लाने वाला है, ये 100% सही है। लाइफ में मस्त रहो और व्यस्त रहो। Welcome to the first episode of Unlocking Real Estate, an exclusive podcast series brought to you by SKD PropWorld Private Limited, जहां पर हम डिकोड करते हैं मार्केट के हॉटेस्ट ट्रेंड्स, सिखाते हैं आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के स्मार्ट मूव्स और साथ ही आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे प्रॉपर्टी इनसाइट्स जो आमतौर पर हेडलाइंस तक नहीं पहुंचते। मैं हूं श्रेयम पाराशर, आपका होस्ट, और इस सीरीज में हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे लीडर्स और एक्सपर्ट्स से जिन्होंने अपने विजन, मेहनत और डेडिकेशन के दम पर रियल एस्टेट को एक अलग स्टैंडर्ड तक पहुंचाया है। आज के हमारे इस पहले और खास एपिसोड में हमारे साथ हैं एक ऐसे ही विजनरी लीडर जिन्होंने एसकेडी प्रॉपवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक विजन के तौर पर बिल्ड किया है। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी जिनके लिए सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि उनकी लीडरशिप स्किल्स की पहचान है। आज हमारे साथ हैं एसकेडी प्रॉपवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर पवन मिश्रा सर। सर, अनलॉकिंग रियल एस्टेट के इस पहले और खास एपिसोड में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सेम। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में और एसकेडी प्रॉपवर्ल्ड के विज़न के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। श्रेयम, जैसे आपको जानकारी है और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे, मैं बेसिकली हूँ इंजीनियर। जी। मैं इंजीनियरिंग करने यहाँ नोएडा में आया था। 2006 में एडमिशन लिया और उसके बाद 2010 में बीटेक किया। बीटेक करने के बाद आईजीएल में काम किया। जी सर। आईजीएल में काम करते करते, क्योंकि सोच इस तरह की थी कि समाज के लिए कुछ काम करना है, देश के लिए कुछ काम करना है, तो जॉब में रहते हुए टाइम नहीं मिलता था। जी सर, बिल्कुल। जॉब में एक लिमिटेड टाइम व्यक्ति के पास होता है कि सुबह आपको 9 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है, शाम को 6-7 बजे तक, ऊपर से काफ़ी बर्डन्स होते हैं। तो ये डिसाइड किया कि कोई ऐसा काम तलाशा जाए जिस काम में हम इस काम को करने के साथ साथ जी। हम जो है अपनी जो हमारी हॉबी है या जो हमारा गोल है उस गोल की तरफ हम काम कर सकें। तो काफ़ी सर्च किया कि क्या करें कैसे करें। पहले आईजीएल के कॉन्ट्रैक्ट लिया, आईजीएल का कॉन्ट्रैक्ट लिया। फिर लेकिन वो आईजीएल में पहले काम किया था, फिर कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप में काम करना थोड़ा सा टफ था। वो काम फिर हमने इसको वाइंड अप किया। जी सर। ज़्यादा दिन नहीं किया उस काम को। फिर उस काम के बाद मैं रहता था यहाँ गेटना में, एक सोसाइटी है दिल्ली प्रेस सोसाइटी। तो वहाँ ऐसे ही विचार आया कि यहाँ रियल एस्टेट का काम क्यों न किया जाए। तो रियल एस्टेट के काम को चालू किया। जी। पहले फ्लैट्स हम लोग सेल करते थे, रेंट पे भी करते थे। बिल्डर्स के साथ काम किया, जो जैसे एल्डेको हो गया, यूनिटेक हो गया, पूर्वांचल हो गया, जेपी हो गया, आपका एस तो अभी चालू हुआ है, पहले एवीजे हुआ करता था, और पैरामाउंट की सोसाइटी से और भी काफ़ी अच्छे रेपुटेड बिल्डर जैसे स्टेलर बिल्डर है, इनके साथ हमने काफ़ी काम किया। जी सर। इनकी प्रॉपर्टी जो फ्रेश बुकिंग होती थी वो भी करते थे, और साथ ही साथ हम जो है इनकी प्रॉपर्टी रीसेल भी करते थे। तो 2011 में हमने रियल एस्टेट 1 जून 2011 को हमने रियल एस्टेट का काम चालू किया था। फिर काफ़ी अच्छा चला काम। उसके बाद धीरे धीरे जब ये लगा कि नहीं, जेवर एयरपोर्ट के पास डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि एयरपोर्ट अप्रूव हो चुका था। फिर हमने और अपनी पूरी टीम ने जो है डिसाइड किया कि हम लोग का 100%
जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उन प्लॉट्स में हम काम करेंगे। अच्छा, मतलब ईडा प्लॉट्स पे आप काफ़ी ईडा फोकस्ड हैं। प्लॉट्स, हाँ। तो अच्छा 2019 के बाद हम लोग ईडा 2019 में ही काम तो 2017 में चालू कर दिया था हमने जी सर। ईडा प्लॉट्स का, बट 2019 से 100% डेडिकेटेड हो गया हम लोग जो है ईडा प्लॉट्स में काम किया। और ईडा प्लॉट्स जो है वो क्योंकि हमारा जो कोशिश रहता है वो कोशिश ये रहता है कि कस्टमर को एक अच्छी सर्विस, अच्छी डील, ट्रांसपेरेंसी के साथ डील और ऐसे सर्विस दी जाए जिससे कि कस्टमर हमारे साथ कनेक्ट हो, जस्ट लाइक एक फैमिली मेंबर की तरह हमारे साथ ट्रीट हो। तो हमारे पास न्यू कस्टमर आना चालू हुए, फिर कस्टमर ने कस्टमर देना चालू किए, तो एक बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ, फिर एक इन्वेस्टर्स का ग्रुप बन गया, एक फाइनेंसर्स का ग्रुप बन गया, मार्केट में बहुत सारे एसोसिएट हैं। मतलब जो व्यक्ति काम थोड़ी नियत से करता है, अच्छे से करता है, तो फिर लोग उससे जुड़ते हैं। जी सर बिल्कुल। तो पूरा मार्केट, चाहे नोएडा का मार्केट हो, चाहे पटना का मार्केट हो, चाहे गाजियाबाद का मार्केट हो, दिल्ली का मार्केट हो, फरीदाबाद का मार्केट हो, इवन गुड़गांव का मार्केट हो, जो भी हमारे चैनल पार्टनर थे, एसोसिएट्स हमारे साथ में हैं, हम लोग सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो यही एसकेडी की जर्नी ग्रेटर नोएडा में जब से आए तब से अब तक की जर्नी ये है जी। उससे पहले मैं बेसिकली बिलोंग करने वाला हूँ, बिलोंग जहाँ से करता हूँ वो है हमारी जगह मैनपुरी पड़ती है यूपी में। अच्छा अच्छा। मैनपुरी, तो वहाँ से हमारी स्कूलिंग हुई है। हमारी स्कूल हमारे जैन इंटर कॉलेज और आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज हुआ करते थे, वहाँ से स्कूलिंग हुई है। और फिर हमारे पास टीचर्स, क्योंकि जो हमारे टीचर्स हुआ करते थे उनका आशीर्वाद हमारे पर रहा, क्योंकि भगवान का भाई, भगवान के आशीर्वाद से और हमारे माता जी का बड़ा उसमें रहा। तो हमें जो रहने को मिला स्टार्टिंग से, जो हमें एक परवरिश मिली या गाइडेंस जो मिला वो टीचर्स का मिलता रहा। तो जब हम वहाँ पढ़ते थे तो हम टीचर्स के साथ ही रहते थे। जिस मकान में वो टीचर रहते थे उसी मकान में हम भी किराए पर रहते थे। तो उनके गाइडेंस से, फिर उनसे, क्योंकि मुझे तो जानकारी नहीं थी इंजीनियरिंग में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, कहाँ एडमिशन लेना, कौन से कॉलेज हैं, कैसे। तो फिर कानपुर तैयारी करने के लिए गए, कानपुर तैयारी की, फिर सिलेक्शन हुआ, फिर इंजीनियरिंग की, यही जर्नी हो गई। तो सर जैसा आपके आंसर से लग रहा है कि आपने इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी एक्सप्लोर किया है, काफ़ी सिटीज़ में आप गए हैं और आपका पूरी तरह से इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है। तो जब आपने ट्रांजिशन किया होगा रियल एस्टेट के फील्ड में, तो वो जर्नी एक तरीके से आपके लिए काफ़ी मुश्किल रही होगी, आपको काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, तो वो सब आपने सर कैसे हैंडल किया? देखो, जिस व्यक्ति को अगर आप हैं सपोज, ठीक है ना, जी। आप आज इस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, या आज आप जॉब करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, ठीक है, कहीं भी जॉब करते हैं, आपने डिसाइड कर लिया अपना कि हमें किसी डिफरेंट फील्ड में जाना है या हमें कुछ बिजनेस करना है, ठीक है। तो दो रास्ते होते हैं व्यक्ति के काम करने के। एक रास्ता वो होता है कि हम जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस करते रहें। एक रास्ता वो होता है कि जॉब पूरी तरह से खत्म की जाए और बिजनेस तक किया जाए। तो हमारी सोच ये रहती है कि अगर जो काम करना है वही करना है, दूसरा करना ही नहीं है, फुल फ्लेश तरीके से 100% फुल फ्लेश। तो हमने जॉब को बिल्कुल माइंड से ट्रीट किया, हमने कि जॉब तो सोचना ही नहीं है जी, बिजनेस करना है। हाँ, दिक्कतें आती हैं बिजनेस में और दिक्कतें आई भी, क्योंकि हमारा कोई पेरेंटल कोई बिजनेस का बैकग्राउंड तो है नहीं। जो भी किया खुद सीखा, कहीं जाके जो है रियल एस्टेट की ट्रेनिंग नहीं ली, कहीं जाके हमने किसी ऑफिस में काम ही नहीं किया जी। तो जो सीखा खुद ही सीखा। और दिक्कतें तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आई, मुझे लोगों का सपोर्ट बहुत मिला। अच्छा, क्योंकि हो सकता है एक नेचर भी हो व्यक्ति का कि एक फ्रेंडली नेचर, कि जिससे भी कनेक्ट करें, जिससे भी मिले, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपना हो जाता है, इसमें कोई कमी नहीं है मेरे पास। तो ये भगवान ने एक नेचर दिया है इस तरह का हमारा कि
हमें लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत कहीं में से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे आप कंपनी रन करते हैं एसकेडी प्रॉपर्ट, तो आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? लाइक आपके ज़िंदगी में आपको डे टू डे लाइफ में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते होंगे जो बहुत क्रूशियल है, और साथ में आपको कोई ऐसे बैक एंड में सपोर्ट करने के लिए नहीं है उन डिसीजंस के लिए, तो वहाँ पर नहीं, इसमें जो व्यक्ति, कोई भी पर्सन हो, मैं हूँ, जी अपनी लाइफ की अगर बात करूँ, तो जीवन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन है तो आप किसी भी सूरत में, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, आप उसको ओवरकम कर जाएंगे। बिल्कुल सही बात। डिसिप्लिन, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, हमें सुबह 5 बजे जगना होता है। जी 5 बजे जग के मेडिटेशन किया, योगा किया, कुछ बुक्स रीडिंग का हमें, क्योंकि बुक्स रीडिंग से बहुत नई जानकारी मिलती रहती है, अच्छे पॉडकास्ट सुनने से बहुत जानकारी मिलती है। तो सुबह का टाइम हमारा 5 बजे से लेके 8 बजे तक 3 घंटे टाइम हमारा सिर्फ और सिर्फ ये जो है चीज़ें सीखने में रहता है, कुछ नई चीज़, कुछ टेक्नोलॉजी, और क्या आजकल ट्रेंड्स चल रहा है इंडिया में, इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में क्या चल रहा है, दुबई के मार्केट में क्या चल रहा है, बाहर कंट्रीज के मार्केट में और कंट्रीज के बारे में क्या चल रहा है। तो ये 3 घंटा जो टाइम मिलता है ना, 3 घंटे हमें सीखने को मिलता है। जी सर। फिर उसके बाद 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हमें थोड़ा सा शरीर के लिए, अपने शरीर को, क्योंकि हेल्दी माइंड होता है वही बिजनेस में भी अच्छा कर सकता है, वही सब कुछ कर सकता है। फिर हम 8 बजे अपने जिम चले जाते हैं। जी 2 घंटा हम लोग जिम में जो योगा किया, अपने जिम का जो भी अपने वर्कआउट किया, उसके बाद आप घर आ जाते हैं 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे के बीच में जनरली ऑफिस पहुंचते हैं, और शाम को 7-8 बजे तक ऑफिस में रहते हैं। जी तो हमारी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन लाइफ है। तो डिसिप्लिन लाइफ में एक तो कंसिस्टेंसी रहती है, क्या रहता है कि हमें काम करना है, हमारा फोकस क्या है आज की डेट में, यमुना अथॉरिटी के प्लॉट में काम करना है, ठीक है। तो हमारा 100% फोकस रहता है यमुना अथॉरिटी, तो यमुना अथॉरिटी के प्लॉट की काम करना है, उसी में काम करना है। तो हमारे पास छोटी से छोटी न्यूज से लेके बड़ी से बड़ी न्यूज तक हमारे पास सारी जानकारी रहती है, क्या प्लॉट चल रहे हैं, क्या रेट चल रहे हैं, कौन सा प्लॉट आ रहा है सेल के लिए, कौन सा प्लॉट सेल के नहीं आ रहा है, कौन से क्लाइंट हमारे चल रहे हैं, किसको क्या इंटरेस्ट है, ठीक है ना। क्योंकि टीम वर्क की भावना से हम लोग काम करते हैं, तो पूरी टीम लगी रहती है, उनकी मीटिंग वगैरह होती है, तो प्रॉपर तरीके से हम लोग डेडिकेटली उसमें काम करते हैं। तो यही हमारा एक शेड्यूल है। सर जैसे आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ भी चुके हैं, बट आप स्टिल अभी भी लर्निंग पे काफ़ी फोकस करते हैं, आप नई चीज़ों को सीखने के प्रति ध्यान देते हैं। तो जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप कोई टिप्स देना चाहेंगे उनको सक्सेस के लिए, या जो लोग जैसे रियल एस्टेट में एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए कोई गाइडेंस? अपने व्यूअर्स को बस यही देना चाहेंगे कि लाइफ में मस्त रहो और व्यस्त रहो। जी सर। जो भी काम करते हो 100% डेडिकेटेड होकर काम को करो। जी आपके पास आपका गोल होना चाहिए 100%। क्या गोल आपका क्या है? अगर गोल 100% क्लियर है आपका, जी सर। ठीक है, तो रास्ते आपको मिल जाएंगे। और जिसका गोल क्लियर नहीं है वो कहीं कुछ भी पहुंच जाए, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं सकता उसका। तो अपना गोल 100% अपने माइंड में होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस पर काम। सर एसकेडी प्रॉपर्ट का मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है, तो मैंने देखा है कि क्लाइंट का ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पर आपका बहुत फोकस रहता है। तो इसके बारे में सर मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आप मतलब आपका कुछ ऐसा प्रोसेस है, या आप कैसे इंश्योर करते हैं कि कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहे? देखो, एसकेडी 2011 से काम कर रही है। जी सर। 2011 से क्लाइंट, जो 2011 में क्लाइंट था, और आज 2025 चल रहा है। जी सर। जिस क्लाइंट को 2011 में प्रॉपर्टी हमने दी, वो यदि कभी प्रॉपर्टी सर्च करता है या प्रॉपर्टी कभी सेल करने की सोचता भी है, तो वो सबसे पहले एसकेडी को ढूंढता है कि एसकेडी क्या है। तो हमारा तो ये रहता है कि अपने क्लाइंट को 100% सेटिस्फैक्टरी सर्विस दी जाए, उनको अच्छी डील दी जाए। उनको अच्छी डील देने, देखो रियल एस्टेट में क्या होता है,
रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में जो क्लाइंट है वो क्लाइंट को ट्रस्ट थोड़ा सा कम होता है। जो 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 भी बायर होते हैं ना, जी सर। बायर होते हैं या इन्वेस्टर हो गए, या वो ट्रस्ट उनका स्टार्टिंग में नहीं बनता। वो एक दो डील करने के बाद फिर वो समझते हैं, वो पहचान जाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति कहता है, ठीक है ना। तो अगर आपकी सर्विस अच्छी है, आपकी डीलिंग अच्छी है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो क्लाइंट और आपकी नीयत ठीक है ना, आपकी नीयत ठीक है, तो क्लाइंट फिर आपको छोड़ के नहीं जाता है। तो सही। हमारे जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी क्लाइंट अभी तक हमने डील करी है, मुझे लगता है कि हमने यमुना के प्लॉट 2000, 2500, 3000 का प्लॉट यमुना के बेचे होंगे। उससे पहले नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज फ्लैट्स हमने बहुत सारे फ्लैट बेचे। तो लगभग 10 से 10,000 के आसपास मैंने जो डायरेक्टली जो क्लाइंट को डील दी है, वो 10,000 के आसपास डील्स डायरेक्टली करी है। तो वो क्लाइंट हमारे पास जो एसकेडी का जो बिजनेस है वो रेफरल वाला बिजनेस ज़्यादा है। जी। जो क्लाइंट है वही रेफर करते रहते हैं, वही भेजते रहते हैं, वही भेजते रहते हैं कि मिश्रा जी के पास चले जाओ, मिश्रा जी के पास चले जाओ, वहाँ एसकेडी में चले जाना, वहाँ डील अच्छी मिल जाएगी। तो हमारा बिजनेस तो रेफरल बिजनेस ज़्यादा चलता है। बाकी हम हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम लोग अच्छी रैंकिंग पे सबसे ऊपर रहें, चाहे वो आपका डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जी। आपके गूगल एडवर्ड्स हो, आपके ऑफलाइन ब्रांडिंग हो, ठीक है ना, इवन टेलीकॉलिंग हो, तो हम एसकेडी जो है प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि नए कस्टमर भी हमारे पास आए तो एक बड़ा परिवार बनेगा हमारा, और परिवार बड़ा बनेगा। तो एसकेडी और दूसरा ट्रांसपेरेंसी और ये सब रखेंगे तो 100% जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड होता है। और वो क्लाइंट जब एक बार आपसे जुड़ जाता है फिर क्लाइंट आपको छोड़ के नहीं जाता है, अगर क्लाइंट को आपने सर्विस अच्छी दी है तो। सर, आज के समय में जब आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो आपके लिए सक्सेस का रियल डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या है? लाइक प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के अलावा आप क्या मानते हैं कि ये मैंने अचीव किया, ये मेरे सक्सेस का पार्ट है? जीवन में सफलता जो है जी। पैसे से, अगर किसी ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों का हो, लेकिन मेरा तो नहीं होता। जी। मेरा सेटिस्फेक्शन या मुझे जो सफलता लगती है अपनी, वो ये लगती है कि यदि कोई कस्टमर मेरे पास आया, उसको मैंने उसके हिसाब से प्रॉपर्टी दे दी और वो प्रॉपर्टी 100% उसकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैंने उसमें सफलता पाई है। किसी क्लाइंट को खुश करके उसको अच्छी तरह से प्रॉपर्टी देके उसका अच्छा एक जगह इन्वेस्टमेंट करा के, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी है। तो और खुशी ही हमारी सफलता है। सर, एसकेडी प्रॉपर्टी के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कोई आपका अपकमिंग प्लान हो, उसके बारे में आप कुछ हिंट करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? तो एसकेडी प्रॉपर्टी का परिवार काफ़ी बड़ा परिवार है जी सर। और हम लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ साथ हम लोग प्रमोटर के रूप में जाने वाले हैं। जी। हमारा अभी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट वियतनाम परिचय के पास आने वाला है। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें हम लोग नीचे शोरूम्स वगैरह निकाल रहे हैं, जी। ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिस होंगे, बड़े बड़े ऑफिस होंगे, और एक हाई एंड हमारा एक प्रोडक्ट होगा। और वो बहुत अच्छी लोकेशन का है क्योंकि परिचय के बिल्कुल पास में है, और ऐसा कॉर्पोरेट टावर है कि जो कि आसपास अभी अपने गेटना के आसपास एरिया में नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से, मतलब अल्ट्रा लग्जरी, तो उसका बिल्डिंग का एलिवेशन जो होगा वो एक टॉप क्लास होगा। अच्छा। दूसरा, उसके अंदर छोटे छोटे ऑफिस हमने नहीं रखे, क्योंकि छोटे ऑफिस तो गेटना में बहुत सारे ऑफिस हैं। हम लोग बड़े ऑफिस की तरफ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस जो 3000 स्क्वायर फीट, 6000 स्क्वायर फीट जिनको रिक्वायर्ड होगा या पूरी प्लेट रिक्वायर्ड होगी, तो हम पूरी प्लेट उनको दे देंगे। क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस बड़े, जैसे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस खुलना है तो उनको यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम लोग इस तरह का लेके आ रहे हैं कि बड़े ऑफिस उधर हम खोलें, और ऊपर रूफ टॉप एक हम लोग जस्ट लाइक रेस्टोरेंट का बार हम लोग ऊपर लेके आएंगे। वो हमारा प्लान है। और प्लानिंग ये भी है कि ये प्रोजेक्ट हम लोग जब 100% कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हबड़ तबड़ तो हमारे जीवन में नहीं है। हमारे जीवन में बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करने का तरीका है कि हाँ, अपनी प्रॉपर्टी हो, आराम से बनाओ, अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दो, उसको प्रॉपर मेंटेन रखो, और जब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी आपकी हैंड ओवर हो जाए, तब आप, मतलब एक प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट में आप इंटर करें। प्लानिंग ये है कि पहले एक प्रोजेक्ट करेंगे अच्छी हाई एंड का, फिर उसके बाद हम और प्रोजेक्ट में जाएंगे, फिर और प्रोजेक्ट में जाएंगे। इस तरह से हमारा एसकेडी का काम
आगे चलता जाएगा। मतलब सर हम ये मान सकते हैं कि एसकेडी बहुत कुछ एक्साइटिंग लाने वाला है। एसकेडी एक्साइटिंग लाने वाला है, ये 100% सही है जी। क्योंकि अभी तक यहाँ ऐसा टावर या ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया जो प्रोजेक्ट हम लोग लेके आने वाले हैं। अच्छा अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में कि जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो किसी भी सेक्टर का बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि आपने रियल एस्टेट में एक अच्छी सक्सेस हासिल की है, बट रियल एस्टेट बिजनेसमैन होने के साथ साथ आप एक सफल एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो आप जो नए लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो व्यक्ति को जॉब में है, बिजनेस में है या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जी। सबसे पहले तो अपनी हॉबी देखनी चाहिए कि आपकी हॉबी क्या है, आप जीवन में क्या चाहते हैं। यदि आपकी हॉबी के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको उस काम को करने का मन करेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। और जिस काम को करने का मन करेगा उस काम में आपको फायदा होगा, और जिस काम को व्यक्ति जबरदस्ती करता है, उसका मन नहीं है, उसका हॉबी नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती मजबूरी बस उस काम को कर रहा है, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो व्यक्ति फेल 100% होना है। तो जिस काम को करना है 100% पहले ये डिसाइड करो कि इसमें मेरी इच्छा है भी या नहीं है। इच्छा है तो उस काम को करो, जबरदस्ती काम को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आशा है इस एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और इसी के साथ हम इस एपिसोड की समाप्ति करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में आने के लिए, और आप जुड़े रहिए इसी तरह की और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप फॉलो कर सकते हैं हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे।